साथ बनी रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के थ्रू एक नया क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड लॉन्च किया है, जिसके तहत उस पैन कार्ड पर पैन कार्ड धारकों को काफी सिक्योरिटी प्राप्त होगी। जैसे कि लोन प्रोवाइड कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली फर्जी कंपनियां और फ्रॉडर्स पैन कार्ड धारकों के डेटा को आसानी से नहीं चुरा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट के थ्रू एक नए पैन कार्ड को कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन। उसके बाद एनएसडीएल की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद एप्लीकेशन टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A को सिलेक्ट कर लेंगे। अब कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे। अब एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ से टाइटल को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को एंटर करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर को एंटर करके टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन आई एम नॉट अ रोबोट वाले बॉक्स पर क्लिक करके फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये फॉर्म इन 5 स्टेप में कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आप नीचे की साइड में देखेंगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे पेपरलेस पैन कार्ड बनाने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे फिजिकल पैन कार्ड को आपके घर के एड्रेस पर प्राप्त करने के लिए यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपके आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट को एंटर करेंगे। अब इस बॉक्स पर क्लिक करके यस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर एज पर आधार आपका पूरा नाम एंटर करेंगे। अब इसके बाद फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट में आपका नाम और आपकी डीओबी ऑलरेडी यहाँ पे फिल रहेगी। बस यहाँ पे आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे नो पे ही टिक रहने देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपका फादर नेम एंटर करके फाइनली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम में नो इनकम वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में यहाँ पर आपका रेजिडेंस पर ही टिक रहेगा और नीचे की साइड में रेजिडेंस एड्रेस में आपको कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करनी है। डायरेक्टली आप स्क्रीन को ऊपर की साइड में स्क्रॉल करके नीचे की साइड में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको आपका कंट्री कोड चूज करना है। कंट्री कोड चूज करने के बाद फाइनली इसको आप नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एरिया कोड, ए टाइप, रेंज कोड और ए नंबर फिल करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पे इंडियन सिटीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका स्टेट और सिटी चूज करेंगे। उसके बाद फैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको चूज कर लेंगे। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके ये चारों कॉलम फिल हो जाएंगे। इसके बाद अब आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपका ऑलरेडी आधार कार्ड सिलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन में सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हिमसेल्फ, हरसेल्फ वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इसके बाद आपके प्लेस का नाम यहाँ पे एंटर करके फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के शुरू के 8 डिजिट एंटर करेंगे। उसके बाद इस फॉर्म के सबसे लास्ट में नीचे की साइड में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन मिलता है। फाइनली आप इसको आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 106 रुपया 90 पैसे की आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब पे कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इजीली पेमेंट करने के लिए यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आप फोन पे को चूज कर लेंगे और उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आप अपने फोन पे के एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी पेमेंट को करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपकी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली डन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपकी पेमेंट रिसिप्ट शो हो चुकी है। आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे एंड देन ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके पैन कार्ड की ई-केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यू विद ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से एक ओटीपी सेंड किया गया है। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके फाइनली सबमिट करेंगे। अब इसके बाद कंटिन्यू विद ई साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर क्लिक करके आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब एक बार फिर से आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई से एक ओटीपी गया होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड सक्सेसफुली यहाँ पे पेपरलेस अप्लाई हो चुका है। अब आपकी इस फाइल को ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना होता है, जो कि आपका पासवर्ड आपका डीओबी होता है। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड एंटर करके ओके करना होता है। तो इस प्रकार से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको कहीं पर भी भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये पेपरलेस आपने एप्लीकेशन डन किया है। अब मैक्सिमम 10 से 15 दिन के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके घर पर एक क्यूआर कोड वाला नया पैन कार्ड भेज दिया जाएगा। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से क्यूआर कोड वाले पैन कार्ड को कैसे